पहले मिडिल क्लास की तारीफ और उसके बाद मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये टैक्स स्लैब हमने आपको दिखाया है और अब हम आपको समझाएंगे कि आपको कब कैसे जो ये स्लैब है इसके तहत आपकी जब इनकम कितनी है उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो इस पर पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। अरुण सर मेरे साथ हैं। अरुण सर, सबसे पहले तो बहुत खुशखबरी है आज सभी के लिए, मिडिल क्लास जिनकी इनकम सालाना 12 लाख तक है उनके लिए तो खुशखबरी है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे नहीं देना पड़ेगा आप डिटेल में समझा दीजिए, कहाँ डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे क्या होने वाला है। देखिए नरेश जी, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंतजार था मिडिल क्लास को कि उनको टैक्स में रिबेट दी जाए। ज़्यादातर जो मिडिल क्लास का जो स्लैब आता है वो देखेंगे 5 लाख से 30 लाख के बीच में लोग, वो मिडिल इनकम जो ग्रुप के लोग आते हैं, मैक्सिमम उसी में आता है सर्विस क्लास। तो उसमें आप देखेंगे कि 4 लाख तक इन्होंने जीरो कर दिया है, बिल्कुल ये सामने नजर 4 लाख तक जीरो कर दिया है, 4 से 8 लाख 5% कर दिया है, और उसके बाद जो है 8 से 12 लाख तक 10% किया है, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 12 से 16 लाख 15% किया है, और 16 लाख से जो है 20 लाख को 20% और 20 लाख से 24 लाख इन्होंने नए स्लैब्स ऐड कर दिए। अब 12 लाख वाले में जो तीसरा नंबर का है सर, 12 लाख तक का जो हम कह रहे हैं कि फ्री टैक्स फ्री रहेगा, कैसे रहेगा ये समझाइए। उसके लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 1 लाख कर दिया है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख करने पर जो 12 लाख तक की जो आमदनी के लोग हैं, अगर उसको मोटा मोटी देखा जाए तो उनका टैक्स तकरीबन 1 लाख के आसपास बनता है इन सब रेजिम्स के अकॉर्डिंग। तो जो टैक्स बनता है 1 लाख तक का, वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए छूट मिल गई, तो एक तरह से आपको जो है टैक्स फ्री हो गए। आप इस तरीके से मतलब साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि 12 लाख तक की इनकम आपको 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो उसके बाद आप टैक्स फ्री हो गए। उसके बाद में उसमें एक कंडीशन भी है कि वो उसमें एक्सेप्शन ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह जैसे आप स्टॉक और इधर से कमाते हैं उसके अलग टैक्स है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर सर्विस क्लास में है, आपकी आमदनी 12 लाख तक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, तो उसके बाद आप टैक्स फ्री हो गए। ये खुशी की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सर ये भी बता दीजिए कि आईटीआर को लेकर जैसे तमाम चीजें होती हैं कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री है, अब तो हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ, आराम से वो बहुत से लोग आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। टैक्स जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सरकार के पास रहता है, तो आपके लिए लोन लेने में सुविधा होती है, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आप जो है सरकार से ये नहीं आपका इंप्रेशन, आप एक ईमानदार व्यक्ति की तरह जो है टैक्स फाइल करते हैं, और उसमें स्लगिशनेस नहीं होनी चाहिए। वो आपके लिए फ्यूचर बेनिफिट के लिए जो है आपके लिए, आपको जब होम लोन लेना हो या किसी तरह का लोन, उसमें बहुत सहूलियत हो जाती है। उसमें भी सर एक बहुत अच्छी बात यह है कि 4 साल तक का जो आईटीआर फाइल कर सकते हैं आप। जी, और उसमें एक टीडीएस रेंट जो वो भी लिमिट बढ़ा दी गई है, 10 लाख तक जो किया गया है, वो भी एक बहुत फ्रेंडली हो गया, और 4 साल तक आपने कहा जो टैक्स भरने की जो सुविधा हो गई है 4 वर्षों तक बढ़ा दी है। उससे मतलब कोशिश सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है कि जो सब लोग जो है इस स्ट्रक्चर में आए, न्यू टैक्स रेजिम के साथ में आए और फ्रेंडली हो, ताकि उनको ये न लगे कि सरकार की ये सब सारी चीजें जो है उनके अगेंस्ट जा रही हैं। अब लेट फीस जैसी जो चीजें लगातार जो लोग नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, मैं भी उसका एग्जांपल हूं तो हम लोगों को जो लेट फीस पड़ता था, शायद अब मुझे लगता है कि 4 साल उन्होंने कहा कि तक फाइल कर सकते हैं, उससे सहूलियत जरूर मिलेगी, उसमें लेट फीस नहीं पड़ेगी। इसका मतलब तो उसमें जो है फाइल कर सकते हैं, तो आप उससे बच जाएंगे। और साथ में आपके हाथ में अगर 12 लाख तक की इनकम है और आपके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, आप खर्च कर सकेंगे, जिसका बहुत तेजी से इंतजार था। हमारे यहाँ मार्केट में जो है हाथ में पैसा नहीं था, तो लोग खर्च नहीं कर रहे थे, हाउस होल्ड सेविंग्स नहीं हो रही थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसी है, ऐसा लग रहा है जी। तो जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उसमें क्या है कि अब जब लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो बाजार में खर्च होगा, इन्फ्लेशन बाजार में आएगा, तो उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूम मिलेगा। आज के हमारे डिस्कशन में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो 12 लाख तक का जो टैक्स स्लैब में छूट दी गई है और कैसे आपको छूट मिल सकती है, कैसे आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब 4 साल तक आप अगर आपने पिछला आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ सर? हाँ, मतलब इस तरह से देखा जा सकता है। बाकी जो डिटेल है वो भी हम आपको और समझाएंगे अगले वीडियो में। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए India.com। धन्यवाद।